गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 159 है, यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मिक्स, ठीक है, मिश्रित प्रश्नों पर। इसमें करंट भी होगी, इसमें जीएस भी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 159 तक पहुँच सकते हो, यानी ये जो टेस्ट है यहाँ तक पहुँच सकते हो। सबकी प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन। और 12 जून को एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस का। उसके लिए आप इसकी पेड सीरीज़ हमने एक चला रखी है, उसको परचेज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, ठीक है। एग्ज़ाम तक प्रोवाइड करेंगे उसको। पूरे साल की करंट अफेयर्स, जीएस, प्रीवियस ईयर के प्रश्न सारे कवर हो जाएंगे उसमें। तो बिना किसी देरी के ये 2 स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए 20 प्रश्न होते हैं, सोचिया, ठीक है, सोचा कीजिए कि 20 में से आपके कितने सही हुए। काउंट करो या फिर पेपर पेन लेकर बैठो। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। सुप्रसिद्ध चित्र वणी ठणी नेपाली चित्रकला का अनुपम उदाहरण है। और दूसरा स्टेटमेंट है, इस सुप्रसिद्ध चित्र का संबंध भारतीय मूल की कांगड़ा शैली से है। यूपीएससी सिविल सेवा तक प्रश्न कर चुकी है वणी ठणी के ऊपर। किस शैली से संबंधित है शैली, कांगड़ा शैली या किशनगढ़ शैली, ठीक है। तो पहली बात तो सुप्रसिद्ध चित्र जो वणी ठणी का है वो नेपाली चित्रकला का नहीं बल्कि भारतीय चित्रकला का अनुपम उदाहरण है। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। चूंकि पहला गलत है तो जहाँ जहाँ एक है वो तो होगा नहीं, क्योंकि सही अपने को बताना है। इस सुप्रसिद्ध चित्र का संबंध भारतीय मूल की किशनगढ़ शैली से है, कांगड़ा शैली से नहीं है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट भी। तो सही पूछा, सही कोई है नहीं इसमें, तो डी आंसर अपना। तो उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि सुप्रसिद्ध वणी ठणी भारतीय चित्रकला का, नेपाली नहीं, भारतीय चित्रकला का अनुपम उदाहरण है, जो किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है, ठीक है, किशनगढ़ शैली से। और इसकी रचना जो है निहाल चंद ने की थी, और इसको राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। मुगलकालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये दो तरह से प्रश्न पूछा जाता है, चित्रकला का स्वर्णकाल और स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां है और चित्रकला का स्वर्णकाल है जहांगीर। तो मुगल सम्राट जहांगीर के समय में चित्रकारी जो है अपने चरमोत्कर्ष पर थी। जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकारों में अगर उनके नाम अगर एग्जाम में आए तो फारूक बेग, दौलत, मनोहर, विसनदास, मंसूर और अबुल हसन थे, याद रखना। स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकती है यूपीएससी भी, स्टेट पीसीएस भी, कि निम्नलिखित चित्रकारों पर विचार करें। विसनदास, मनोहर, मंसूर। उपरोक्त में से कौन से चित्रकार जहांगीर के दरबार में रहते थे, तो तीनों हो जाएगा उसका आंसर। देखिए फारूक बेग ने बीजापुर के शासक सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था, और जहांगीर चित्रकला का सबसे बड़ा कुशल पारखी था, और जहांगीर के समय को चित्रकला का जो है स्वर्णकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कलमकारी पेंटिंग या कलमकारी चित्रकला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश। तो कलमकारी चित्रकला दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में प्रचलित हस्त निर्मित है, ठीक है। यह चित्रकला सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक को छापकर बनाई जाती है। इसमें सब्जियों के रंगों से धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका है गुफाओं के शैलचित्र, ऑप्शन नंबर ए। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के राजस्थान जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश की धरोहर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी गई है। कहाँ पर रखी गई है। देखिए प्रॉपर कनेक्टिविटी होनी चाहिए ऐसी जगहों के लिए, ठीक है, और जहाँ पहुँचना आसान हो, और स्पेस भी चाहिए। तो गुलमर्ग को तो एलिमिनेट कर दीजिए सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है। बाकी यहाँ स्पेस भी हो सकता है ऊपर, तो वाली तीनों जगह में पहुँचना भी आसान है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है, हैदराबाद। तो 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तेलंगाना के हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी। और इस अकादमी में प्रत्येक योग कक्ष में योग की शिक्षा प्राप्त कर रहे 100 छात्र बैठ सकते हैं। लखवार बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर निर्मित की जा रही है। लखवार बहुउद्देशीय परियोजना निर्मित की जा रही है यमुना नदी पर।
तो नितिन गडकरी ने देहरादून के निकट यमुना नदी पर लखवार बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और कौन कौन से हैं वो 6 राज्य? प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लखवार परियोजना से संबद्ध नहीं रखता? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। और याद करने का तरीका भी यही रखिएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। पंजाब नहीं है इसमें, पंजाब पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो है तेलंगाना के हैदराबाद में ही हुआ है। ये है इसका आंसर। तो 7 से 8 जनवरी 2022 को तेलंगाना के हैदराबाद में ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन 2020-21 का आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन की थीम क्या है? भारत का टेकेड महामारी के बाद दुनिया में डिजिटल प्रशासन, यानी इंडियाज टेकेड डिजिटल गवर्नेंस इन पोस्टल पेंडेमिक वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत का पहला बहुआयामी साहसिक खेल अभियान किस देश में संचालित किया गया था? इनसे तो 36 के आंकड़ा, इनको तो पहले एलिमिनेट कर दो। अब यूक्रेन में वॉर चल रहा है, इसको भी हटा दो, तो रूसी फ्रांस ही होगा। तो देखिए, भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल को 27 अक्टूबर 2021 को संचालित किया गया था। और यह फ्रांस में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान द्वारा आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। दिसंबर 2021 में किस राज्य द्वारा जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया गया? किसने कर दिया है जगन्नाथ रथ यात्रा को अपने राज्य का राज्य उत्सव घोषित? पंजाब की सरकार है ये। तो दिसंबर 2021 में पंजाब राज्य के द्वारा जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया गया। और इसकी घोषणा उन्होंने जो है 25वीं श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान की। देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर यानी ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस पर कल या परसों के टेस्ट में। इसका उत्तर है केरल। तो देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है करंट के लिए जो पहली है भारत में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। किस संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? किसानों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम ही किसान है। IIT रुड़की, उत्तराखंड। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की यानी IIT रुड़की ने किसानों के लिए किसान नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और इस ऐप के माध्यम से किसानों को कृषि मौसम संबंधी परामर्श सेवाएं जो हैं वो प्रदान की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार लारा दत्ता लेकर क्या करेंगी? एलिमिनेट कर दीजिए इनको। अवनी लेखरा तो शूटिंग से संबंध रखती हैं, शिवांगी सिंह को हटा दीजिए। नीना गुप्ता इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो 22 फरवरी 2022 को प्रोफेसर नीना गुप्ता को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। और नीना गुप्ता जो है कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान से गणितज्ञ हैं। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है कहाँ पर? अब बताइए कहाँ पर है? लक्षद्वीप के कवरत्ती में या पोर्ट ब्लेयर में? पोर्ट ब्लेयर में है। तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे सामान्यतः पोर्ट ब्लेयर विमान क्षेत्र कहते हैं। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है फरवरी में, 27 फरवरी को। तो 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल राइट टू प्रोटीन ने 27 फरवरी 2020 को भारत में पहला प्रोटीन दिवस मनाया था। ठीक है, यानी 27 फरवरी 2020 को पहला प्रोटीन दिवस हो गया, 27 फरवरी 2021 को दूसरा प्रोटीन दिवस हो गया, 27 फरवरी 2022 को तीसरा प्रोटीन दिवस, यानी 3 प्रोटीन दिवस जो है मनाए जा चुके हैं। खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य स्थित है कहाँ पर? हाल ही में चर्चा में रहा खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में स्थित है। ये क्यों रहा वो भी पता चलेगा आपको। तो 2 फरवरी 2022 को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये चीज़ भी याद रखिएगा। इसके अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है इस समय? भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के वखीरा वन्यजीव अभयारण्य और गुजरात के खिजाड़िया वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया है। ठीक है,
खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य कहाँ का? गुजरात का। और वकीरा वन्यजीव अभयारण्य है उत्तर प्रदेश का। इन दोनों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। वरुण नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है? भारत तो है इसमें, इंडिया है इसमें, इंडिया के साथ और कौन है? इंडिया के साथ इसमें है कौन? इंडिया के साथ इसमें है फ्रांस। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 20वां संस्करण जिसका नाम है वरुण, भारत और फ्रांस द्वारा अरब सागर में 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया गया भारत में। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ये प्रश्न हम पहले भी करा चुके हैं और ये प्रश्न अभी 2 दिन पहले उत्तराखंड पीसीएस जो अपर पीसीएस हुई थी 3 अप्रैल को, उसमें पूछा गया था। इसका उत्तर है 2001। ठीक है, इंडिकेट भी किया था मैंने, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से पहले उत्तराखंड नहीं पूछ लिया। तो लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 21 बोला है क्या? 2001 है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। वंदना कटारिया किस खेल से संबंध रखती हैं? ओलंपिक में हैट्रिक मारी है इन्होंने हॉकी में। ठीक है, हॉकी से संबंध रखती हैं ये। तो वंदना कटारिया एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक गोल का रिकॉर्ड बनाया है, बड़ी बात है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। 2 स्टेटमेंट है, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है किससे रिलेटेड? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे से रिलेटेड, यानी अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस जो है हर वर्ष 27 मई को मनाया जाता है। और वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने हेतु 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया था। ये सारी चीज़ें पहले वाले स्टेटमेंट के अधिकतर लिखी हुई है। ठीक है, ये जो लाइन है, लेकिन बात कहाँ कटती है? बात यहाँ कटती है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जो कि गलत है। पहला वाला सही है केवल। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने, तो वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने हेतु 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया था। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो ब्लंडर है, उसको एलिमिनेट कर दीजिए, गलत कर दीजिए, पहला ही सही है केवल। तो 20 प्रश्न थे, ये मिश्रित प्रश्न थे, अधिकतर फोकस करंट से रिलेटेड ही था। इनकी प्रैक्टिस कम से कम एक बार कर लीजिएगा। और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसका MRP है 149 केवल। एग्जाम तक प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।